गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में यूनिवर्सल कार्टन के दाम फाइनल, सस्ता या महंगा, यहां देखें रेट। सरकारी उपक्रम एचपीएमसी ने सेब सीजन के लिए यूनिवर्सल कार्टन के दाम फाइनल कर लिए हैं। प्रदेश के लाखों बागवानों को राहत प्रदान करते हुए एचपीएमसी ने पिछले साल की तुलना में कार्टन के दाम क्रमशः 7.5 और 3.5 रुपये कम तय किए हैं। सरकारी एजेंसी बागवानों को 2 तरह का कार्टन उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। बागवानों को ब्राउन यूनिवर्सल कार्टन 48, सफ़ेद 56 रुपये जीएसटी अतिरिक्त में उपलब्ध कराया जाएगा। बीते साल एजेंसी ने ब्राउन कार्टन 51.5 रुपये और सफ़ेद 63.5 रुपये में उपलब्ध कराया था। अगले हफ्ते से एचएमसी के शाखा कार्यालयों में कार्टन मिलने लगेगा। साइबर अपराधियों के निशाने पर हिमाचल की महिलाएं ठगने के नए हथकंडे अपना रहे। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए आए दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं। शातिरों के निशाने पर गृहिणियां हैं। ये अपराधी व्हाट्सएप कॉल कर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। साइबर थानों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। जनवरी से लेकर जून माह तक प्रदेश भर में साइबर अपराध की करीब 275 शिकायतें आई हैं। वहीं पुलिस अधिकारी का फोटो लगाकर शातिर अपने आप को डीएसपी या एसएचओ बताते हैं। ये महिलाओं व उनके परिजनों को कहते हैं कि उनका बेटा या पति उनके कब्जे में है, उसे मारपीट या फिर चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। बेटे को जेल में डाल दिया गया है। अगर छुड़ाना चाहते हैं तो इसके बदले में उन्हें रुपए देने होंगे। कई महिलाओं के बेटे हिमाचल से बाहर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग शातिरों को पैसे दे देते हैं। जब परिजन, रिश्तेदारों और बेटों से बात करते हैं तब जाकर उन्हें ठगी का पता चलता है। पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई ऐसा फोन आए तो उठाए नहीं, बार कॉल आने पर पुलिस को सूचित करें। विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर, 12वीं में 7,748 फेल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा जवाब। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी किए गए 12वीं कक्षा के नतीजों में अंग्रेजी विषय में सबसे अधिक 7,784 विद्यार्थी फेल हुए हैं। अंग्रेजी विषय का परीक्षा परिणाम 80% रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कम परिणाम देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों से जवाब तलब किया है। गणित का 91, केमिस्ट्री, इतिहास का 92 और फिजिक्स विषय का परिणाम 93% रहा। नए विषयों में परीक्षा परिणाम 95 से 99% के बीच है। सहकारी सभाओं के पंजीकरण से ऑडिट रिपोर्टिंग होगी ऑनलाइन, कार्यालय ई ऑफिस बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं विभाग के कार्यालय अब ई ऑफिस बनेंगे। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत इस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत विभाग के पंजीयक, उप पंजीयक और सहायक पंजीयक के सर्कल कार्यालयों को ई ऑफिस में बदला जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट के हर काम को पेपरलेस किया जाएगा। सहकारी सभाओं के पंजीकरण से लेकर शिकायत, अपील और ऑडिट रिपोर्टिंग तक के तमाम कार्यों का ब्यौरा ई ऑफिस से ऑनलाइन मेंटेन किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में सहकारी सभाएं विभाग के 20 कार्यालयों को ई ऑफिस व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। पंजाब की लुटेरी दुल्हन गहने पैसे लेकर फरार। पंजाब के जालंधर की लुटेरी दुल्हन ने धर्मशाला के साथ लगते सकहो के एक युवक को शादी के झांसे में फंसाकर गहने व पैसे लेकर फरार हो गई है। इतना ही नहीं, लुटेरी दुल्हन महिला के साथ पंजाब का एक गिरोह भी पूरी तरह से सक्रिय था, जो कि शादी करवाने के झांसे में फंसाकर विवाह से पहले ही पीड़ित युवक व परिवार से 1.5 लाख रुपए भी हड़प गए थे। पंजाब के लुधियाना में ही नोटरी में फ्रॉड विवाह करवाया था, जबकि महिला पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे की मां है।
अब महिला व शादिरों की ओर से शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने पर युवक ने पुलिस थाना धर्मशाला में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार स्कोह के युवक व उनका परिवार शादी के रिश्ते तलाश कर रहा था। इसी बीच पंजाब के कुछ शातिरों के संपर्क में युवक आ गया। उन्होंने एक युवती से विवाह करवाने की बात कही। परिवहन निगम के पेंशनर भड़के, क्या है कारण, जानिए खबर में। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने वित्तीय लाभ नहीं मिलने से नाराज हैं। हाल ही में हुई निदेशक मंडल की बैठक में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में कोई फैसला नहीं होने से उनकी नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद इन्होंने संघर्ष पर उतरने का निर्णय लिया है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने ऐलान किया है कि उनकी मांगों को लेकर यदि प्रबंधन ने उन्हें 15 जुलाई तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो वो अपना संघर्ष शुरू करेंगे। हर एक जिला मुख्यालय में धरना दिया जाएगा और प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद शिमला में मुख्यालय के बाहर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि रिटायर हुए कर्मचारियों के साथ बार बार छल किया जाता है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रबंधन पूर्व में कई बार आश्वासन दे चुका है। निदेशक मंडल की बैठक में नई गाड़ियों की खरीद के लिए फैसले लिए जाते हैं, मगर रिटायर कर्मचारियों का जो वित्तीय लाभ देना है उसके बारे में कोई निर्णय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गत 25 फरवरी को प्रबंधन को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब डिपुओं में ऐसे मिलेगा राशन। प्रदेश भर के 5100 से अधिक डिपुओं में अब अत्याधुनिक नई पोस्ट मशीनों से राशन मिलेगा। अब तक चल रही पोस्ट मशीन कंपनी के साथ टेंडर का समय पूरा हो चुका है। वहीं अब नई मशीनों को राज्य भर के डिपो में प्रदान करने को टेंडर फाइनल सहित अब उन्हें डिपो में वितरित कर चलाए जाने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इसके चलते अब राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक संग मोबाइल में OTP से राशन मिल सकेगा और पक्का बिल भी मिल पाएगा। अब तक मशीनी बिल की बजाय डिपो धारकों की ओर से अधिकतर उपभोक्ताओं को हाथ से ही नकली बिल थमाया जाता है, लेकिन अब उपभोक्ताओं की ओर से खरीदे गए सामान के हिसाब से ही डिजिटल बिल बनेगा। बढ़ते कर्ज के जाल में फंसी हिमाचली अर्थव्यवस्था में दम घुटने की नौबत। हिमाचल में बढ़ते कर्ज के जाल से राज्य की अर्थव्यवस्था में अब दम घुटने की नौबत है। 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने ऋणों के मामले में अगले 5 साल की स्थिति को रखा है। इसके आंकड़े बताते हैं कि अगले 5 साल में लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए 70,718 करोड़ भरने होंगे। इसमें 44,617 करोड़ सिर्फ ब्याज के ही हैं। कर्ज के भुगतान के लिए शेड्यूल को बनाए रखना राज्य सरकार के लिए चुनौती होगा, इसलिए वित्त आयोग से मदद मांगी गई है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार राज्यों की लोन लिमिट को नहीं बढ़ा रही। हिमाचल को औसतन 9 से 10 हज़ार करोड़ की सालाना लोन लिमिट मिल रही है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में हिमाचल पर कुल लोन 94,992 करोड़ हो गया है। फाइनेंस कमीशन को दिया मेमोरेंडम कहता है कि निवेदन आयोग और ओल्ड पेंशन के बाद सैलरी और पेंशन का बिल 59% बढ़ा है। राज्य सरकार के ऋणों की निर्भरता भी अब ओपन मार्केट के लोन पर है। वित्त वर्ष 2018-19 में 44% लोन मार्केट से था, जबकि 2022-23 में ओपन मार्केट लोन 53% हो गया। इस वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक लोन लिमिट करीब 6200 करोड़ है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का कारवां। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।